जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते नीचे बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। से और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आज रात अब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आज रात इनको ऐसा फील होगा कि इन्हीं का कोई पार्ट मिस हो गया है। मतलब आज आपकी अब्सेंस इनको समझ में आएगी। मतलब आप जब तक इनके साथ थे, जब आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में थी, तब ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे। आज जब आप इनके लाइफ में नहीं हो तो इनको आपकी कमी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा पपी है, ठीक है, एक छोटा सा डॉगी, उसको वो रोज आपकी गेट पे आता है, ठीक है, आप नोटिस नहीं करते, वो रोज आता है, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार वो आते जा रहा है और एक दिन वो ना आए तो आपको अचानक से एक मतलब ऐसा फील होगा कि आज क्यों नहीं आया, क्या है ना। तो वही चीज है, अभी तक आप इनको चेज कर रहे थे तब नॉर्मल चल रहा था कि भाई ठीक है, नॉर्मल चीज है, आप चेज कर रहे थे, आप बार बार इनको अपना प्यार का सबूत दे रहे थे, वट जो भी सिचुएशन रही। अब क्या है, जब आप थे तब तो आपको बहुत लाइक लिया इन्होंने, और अब जब आप नहीं हो तो इनको फील हो रहा है कि आप क्यों नहीं हो। अब आप इनके लाइफ में क्यों नहीं है। सो आपकी कमी महसूस हो रही है। वो कहते हैं ना, वही बात हो रही है, आदमी की वैल्यू उसके जाने के बाद पता चलती है। पता चलती है कि उसकी प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट थी। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। आज से पहले इनको इतनी पैशनेट एनर्जी किसी के साथ फील नहीं हुई। केमिस्ट्री का कार्ड है, दैट मीन्स आपके पर्सन को लगता है कि जितनी आपके साथ इनकी बनी है इतनी किन्हीं के साथ नहीं बनती, इनकी कभी नहीं बनी ही नहीं। चाहे इनके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, बट जो केमिस्ट्री आपके साथ रही इनकी, वो किसी से मैच कर ही नहीं सकती। भाई वाइब है, वाइब हर किसी से थोड़ी ना मैच होती है। ईगो, ओके, यहाँ पर देखिए, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। इनको अच्छे से पता है कि इनके ईगो के चलते इस कनेक्शन में दरार आई, या फिर आज सेपरेशन तक की नौबत आ गई। इनमें ईगो है, ये मानते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, कि मतलब चलो इनको फील तो हो रहा है कि भाई इन्हीं का ईगो था, इन्हीं की गलती थी। हो सकता है अभी तक ये आपको ब्लेम कर रहे थे कि आप में बहुत ज्यादा ईगो है, नहीं, आज इन्होंने एडमिट कर लिया कि इनके ईगो की वजह से इन्होंने इस कनेक्शन में ईगो को आने दिया। दैट्स वाई अब सिचुएशन ऐसी हो गई जहां अब आप इनके लाइफ में हो ही नहीं। अब दिखा दो ईगो, अब दिखाओ, किसको दिखाते हो ईगो? बैठे बैठे मिरर के सामने दिखाओ ईगो, कितना ईगो दिखाना है। बड़े आए ईगो दिखाने वाले, अब दिखाओ। नेक्स्ट है रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। ये आपको कोई सच बताना चाहते हैं। चलिए टैरो के थ्रू चेक करते हैं वो सच क्या हो सकता है, क्या सच है, क्या सच बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर। जय सिया राम। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स। बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे, ये आपको सच बताना चाहते हैं। देखिए ये रिवर्स में नहीं आया है, सॉरी ये अपराइट नहीं आया, ये रिवर्स में आया है। दैट मीन्स इस इंसान ने नाटक किया आपके सामने। पता है कैसा नाटक? इन्होंने ड्रामा किया कि इनके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे हैं, ये हेल्पलेस है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये ड्रामा था, ये एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन इनकी नहीं थी। ये रिवर्स में आया है। आपके पर्सन ने ऐसा प्रिटेंड किया कि ये मजबूर है, इनकी मजबूरी है। सो
अब इनको रिग्रेट हो रहा है, ये आपको सच बताना चाहते हैं कि पास्ट में इन्होंने आपसे जो जो कहा कि भाई ये हेल्पलेस है, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी, समझो, तो अब ये आपको सच बताना चाहते हैं। अब ये बताना चाहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पास्ट में मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, अभी आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। ऑल राइट, यही सच है, इन्होंने पास्ट में कोई ड्रामा किया है डेफिनेटली, और जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अनवांटेड ड्रामा इन्होंने किया पास्ट में। ओके, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। सोल टाई का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल है वो इनसे कनेक्टेड है, और आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है, आपके साथ आत्माओं का आत्मा का रिश्ता है, आत्माओं का रिश्ता, ये मानते हैं इस कनेक्शन को। ओके, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, क्या कहा था, ड्रामा करके निकल लिए ये। इनकी पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम ये है, जब जब सिचुएशन बिगड़ने वाली होती है सबसे पहले चप्पल उठा के ये भागते हैं। हाँ, चप्पल इसलिए उठाते हैं ताकि आगे तक जा सके, दूर, बहुत दूर जाना होता है, मतलब पास दूर दूर तक ही नहीं भटकना चाहते उस सिचुएशन के। जब भी सिचुएशन बिगड़ेगी ऐसे नहीं भागेंगे, चप्पल उठा के भागेंगे ताकि आगे चल के कोई बस भी पकड़ सके। क्यों? रीजन ये है कि आपके पर्सन ने हमेशा हर चीज का इजी वे ढूंढा है। जब चीजें डिफिकल्ट होती हैं तो उनको समझ में नहीं आती। ये इनका ये मानना है कि जब भी सिचुएशन बिगड़े तो स्पेस ले लो, ठीक है, स्पेस ले लो, अपने आप सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। अब इनको कौन बताए कि जहां ये सिचुएशन को छोड़ के भाग रहे हैं वो सिचुएशन तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप खुद आके उस सिचुएशन को ठीक नहीं करेंगे। क्योंकि वो सिचुएशन जो बिगड़ी है, अगर वो उसका रीजन अगर आप हैं तो फिर आपके बिना तो वो सिचुएशन ठीक हो ही नहीं सकती। एम्बुलेंस जा रही है, आपके पर्सन ने हमेशा ऐसा समझो इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है या ऐसी फैमिली में हुई है जहां लोग जब भी सिचुएशन डिफिकल्ट होती है तो वो निकल लेते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, और जैसे सिचुएशन ठीक होती है तो हाय हेलो करने आ जाते हैं। अब ये इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। अब ये इस कनेक्शन को जोड़ना चाहते हैं। तोड़ते वक्त नहीं सोचा, भागते वक्त नहीं सोचा, चप्पल उठा के भाग रहे थे तब ये नहीं सोचा कि भाई उनका क्या होगा। तब इनको समझ में नहीं आया। अब ये इस कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं। इनको तब समझ में नहीं आया कि कितनों का दिल तोड़ रहे हैं। कितनों को छोड़ो, आप मेरे व्यूवर्स का दिल तोड़ रहे हैं। किसी अगर एक इंसान में आपके किसी मिसबिहेव से या आपके किसी ऐसे इमेच्योर एक्शन से अगर वो हर्ट हो रहा है, तो अगर आपके हाथ में है उसको ठीक करना तो फिर करो। आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया। अब जब सब बिगड़ गया, मतलब अब तो जैसे इनको तो ऐसा लगता है कि अभी भी बच्चा है, अभी सब ठीक हो जाएगा, ये प्लेट जो टूटी है वो फिर से जुड़ जाएगी। लेकिन क्या ये वैसी की वैसी रहेगी? इनको ये नहीं पता कि सिचुएशन भले ही आप एक भी हो जाएंगे, भले ही आपका इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, बट क्या पहले जैसी बात रहेगी? गांठ तो पड़ गई डोर में, वो जब टूटी, अब अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ तो पड़ेगी ना, और वो आगे जाके भी प्रॉब्लम देगी। बट इनको ये समझ में नहीं आता। वो मुझे एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है, वो है ना, कहते हैं लोग ऐसे एक दिन लौट के परदेसी घर आएंगे। तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा। मे बी मेरे व्यूवर्स को भी कहा गया कि भाई सब ठीक हो जाएगा, आपके पर्सन वापस आ जाएंगे। और भी टैरो रीडिंग में आपने सुना होगा, लेकिन आगे की लाइंस पे गौर कीजिएगा। परदेसी घर आएंगे तब तक कौन जिएगा, हम तो पहले ही मर जाएंगे। बट जब तक ये आएंगे तब तक क्या आप सेम पर्सन रहेंगे जैसे आप पहले इनका वेट कर रहे थे, जैसे पहले आपके मन में इनके लिए इज्जत हुआ करती थी, रिस्पेक्ट हुआ करती थी? क्या वो सेम रहेगा? मुझे नहीं लगता। और फिर उसके
आगे की और लाइन है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो है उन्हें क्या पता, दिल है वो आईना तोड़कर, फिर जिसे मुश्किल है जोड़ना तेरे बिन। उनको ये नहीं पता कि दिल वो आईना है जो एक बार टूट गया, उसको फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। सो आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी लॉस्ट कर दिया है, खो चुके हैं वो आपको। अब अगर आप इनके लाइफ में जाएंगे भी तो वो सेम कनेक्शन नहीं होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट। The lessons I learned from us will never be forgotten. लाइक भी नहीं है भाई। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके साथ मतलब आपका इनकी लाइफ में आना जरूरी था, ये लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि आपने इनको बहुत से लेसन्स दिए हैं। आपसे जो इन्होंने सीखा वो आज तक इन्होंने किसी से नहीं सीखा। सो आपसे जो जो चीजें इन्होंने सीखी है वो उनको लॉन्ग लाइफ याद रहेगी। ऑल राइट, अब हम देखते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। एक पाइल का चुनाव कीजिएगा। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट एंड आई हैव लव्ड नन बट यू। देखिए, हो सकता है अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं और आपका अचानक से चुप रहना इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, इनको बहुत अंदर ही अंदर काट रहा है कि आप क्यों बात नहीं कर रहे। ये बहुत 30 मार खा समझते थे खुद को। इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो प्यार हो ही नहीं सकता, वो टूरू वाला लव, ऐसा वाला प्यार तो पता नहीं इनको कितनी बार हुआ है, किन किन से हुआ है, लेकिन जो ट्रू लव था इन्होंने किया था कि मुझे किसी से प्यार हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, लोगों को मुझसे प्यार होता है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तब इनको समझ में आया कि ट्रू लव कहते किसको हैं। आपने इनको दिन में तारे दिखा दिए, नहीं दिन में आपने हार्ट दिखा दिए। ओके, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, यू गेट मी लाइक नो अदर सर्कस गोइंग राउंड इन दिस सर्कस। आपके जो पर्सन है, देखिए आपका इनके साथ ऐसा कनेक्शन है जहां आपका ऑन एंड ऑफ तो होना तय है। अभी अपकमिंग फ्यूचर में मुझे ऑन एंड ऑफ ही लग रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, आपके जो पर्सन है ये अभी आएंगे, ये फिर चले जाएंगे, लेकिन अगेन ये फिर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सोल का कनेक्शन तो फॉर श्योर है, लेकिन अभी आपका परमानेंट जो यूनियन होना है उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन किसी साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई एक ही साइकिल में बार बार घूमे जा रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। जब तक ये साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, चाहे फिर वो साइकिल किसी थर्ड पार्टी के साथ हो या फिर आपके साथ, तब तक इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट या परमानेंट यूनियन नहीं कर सकते। फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेश स्टार्ट नो डाउट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कि जहां परमानेंट यूनियन हम बोलते हैं वो नहीं होगा जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं करते। एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर माई स्टार, स्टार की बातें कर रहे थे, आप इनके स्टार हो। यू आर माई सुपरस्टार, स्टार। इमरान खान का सॉन्ग है सुपरस्टार, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, एक बार सुनिएगा। Can't bear this distance anymore, इनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही अभी। नेक्स्ट है, What do you see in me? ये क्वेश्चन तो भाई मेरा भी है, मेरे व्यूवर्स से। भाई बताओ ऐसा क्या देखा इनमें, या स्टार्टिंग में आप भी इनके ईगो से अट्रैक्ट हुए थे, अरे भाई ये तो भाव ही नहीं दे रहा, तब तो ये तो बेस्ट है, फिर ये तो हमसे भी बेस्ट है। होता है अक्सर, ये साइकोलॉजी फैक्ट है कि जब चीज आपसे मतलब कोई भी चीज आपसे रन कर रही है, मतलब जिसको पाना आपके लिए इजी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई? साइड। कोई नहीं, आपको नहीं कर रही, एक मक्खी थी डिस्टर्ब कर रही थी। ओके, बैक टू द पॉइंट, कहाँ थे हम? हाँ जी, तो आपका ऑटोमेटिकली उसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन बढ़ता। अरे सो आपके जो पर्सन है अभी आपसे पूछ रहे हैं भाई ऐसा आपने इनमें क्या देखा था, तो इनको कभी बोलना कि बस आप ईगो दिखा रहे थे, हमें लग रहा था भाई पता नहीं क्या होगा आपके अंदर, आपका दिल कैसा होगा, आपकी सोल कैसी होगी, आप तो किसी को भाव ही नहीं देते, पता नहीं आप कैसे होंगे, जैसे
सेलिब्रिटी जो होते हैं, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, आपने देखा होगा वो कितना हम जैसे लोगों को नोटिस करते हैं क्या? हाँ, हम जैसे से क्या मतलब मैम? सही है, ये तो वर्ड मैंने गलत बोला। हम जैसे से क्या मतलब? हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ऐसा एटीट्यूड रखो। आप सेलिब्रिटी से कम हो क्या? कतई नहीं। आप मुझसे अगर पूछो, मैं आपकी सुबह से लेकर शाम तक तारीफें कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ दैट व्हाट यू आर। ठीक है, सो ये तो वर्ड मेरा गलत ही था, मैं मेरे वर्ड को वापस लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आप बेस्ट हो। हर कोई बेस्ट है, हर कोई बेस्ट है। ये सिर्फ आपका माइंड सेट होता है कि आप सामने वाले को कहाँ देख रहे हो, खुद को कहाँ देख रहे हो। सो प्लीज खुद को, मैंने सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया। जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जानबूझकर भी अवॉइड करते हैं ताकि हमारा और ज्यादा अट्रैक्शन उनके टुवर्ड्स हो। ठीक है, कोई भी चीज देख लो, अगर वो आपको इजीली नहीं मिल रही है तो वो आपका ऑटोमेटिकली उनके टुवर्ड्स अट्रैक्शन बढ़ेगा। ओके, आई हैव थॉट अबाउट टेकिंग ए ट्रिप विद यू। इन्होंने सोचा था कि आपके साथ कहीं ट्रिप पे जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए। क्यों? भाई पैसे नहीं थे, जेब खाली थी इनकी। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। अब बोलो, आपके जितना ब्यूटीफुल पर्सन इन्होंने कभी देखा ही नहीं। क्या करेंगी सेलिब्रिटी आपके सामने? आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विथ यू। आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन आई कांट मेक ए डिसीजन, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन इनको लेना चाहिए वो अभी तक ये नहीं ले पाए हैं। सो ये एक इश्यू हो सकता है राइट नाउ। सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रही हैं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर। सॉन्ग जरूर सुनिएगा। तेरी ओर, सो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है तेरी ओर, हाय रब्बा। हाँ, सो आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रही हैं, आपका जादू चल रहा है। अभी ये मत बोलना मैंने कोई जादू नहीं किया। अरे आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो बैठे बैठाए। ठीक है, अभी देखते हैं मेरे व्यूवर्स, आप लोगों को क्या करने की जरूरत है। मेरे व्यूवर्स को राइट नाउ क्या करने की जरूरत है? यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग तो आप भी कर रहे हो भाई, अपनी इंट्यूशन की सुनो। कुछ चीजें एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में, एंड होने दीजिए। हैप्पीनेस आने वाला, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। सो मैसेज होप आप लोगों को समझ में आ गया। पहले तो जगलिंग से निकलो, जगलिंग मत करो। मे बी दो सिचुएशन में आप जगलिंग कर रहे हो, या तो दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हो। दिल कहता है दिमाग की सुन, दिमाग कहता है दिल की सुन ले। तो आपको बताना चाहिए कि आपको किसकी सुननी है अपनी। मैं तो कहती हूँ इन दोनों की मत सुनो, करो इनको साइड में। आप अपनी इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। क्योंकि इस वक्त आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ऑन पॉइंट है इस वक्त। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, इनोवा करते रहना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी लाइफ में एंड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। सो इस वक्त हो सकता है कि आप किसी ड्रास्टिक चेंज से गुजर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। सो ये चेंज भी ऐसा है, ये एंडिंग्स भी ऐसी हैं जहाँ लिटरली आपको थोड़ा पेन से गुजरना पड़े। लेकिन याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही आपको इस सिचुएशन में डाला गया है। एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। आप जब इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। मतलब आगे चल के आप कोई सेलिब्रेशन करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया है। तो इस बात को समझिए। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया है। रेजोनेट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।